मीडिया की क्या भूमिका है, किस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, उस पर बहुत विस्तृत प्रकाश डाला। वास्तव में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है और राष्ट्र के निर्माण में उसकी जो भूमिका हो सकती है वो किसी दूसरे व्यक्ति की नहीं हो सकती। ये एक मांग पत्र सौंपा जा रहा है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा पत्रकार सुरक्षा कानून शीघ्र बनाए जाने के लिए प्रदेश सरकार। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। ये अपने आप में दर्शाता है कि क्या महत्व है मीडिया का आज के डेट में नेशन को शेप करने के निर्माण में मीडिया की भूमिका। पत्रकारों के राष्ट्रीय संगठन इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस एंड मीडिया मैन IAPM द्वारा बुधवार को कान्हा की नगरी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के निकट होटल शीतल रेजिडेंसी में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिस पर राष्ट्रीय निर्माण में मीडिया की भूमिका पर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, माट विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश चौधरी, महापौर विनोद अग्रवाल, प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर सरजीत सिंह डंक, मथुरा के जिला अधिकारी शैलेंद्र सिंह, मथुरा के SSP शैलेश कुमार पांडे और मीडिया से जुड़े विशिष्ट जनों ने महामंथन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता IAPM के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन सहयोगी ने की। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ सरस्वती वंदना कर की गई, जिसमें स्कूली छात्राओं द्वारा अलौकिक मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। राष्ट्रीय निर्माण में मीडिया की भूमिका पर आयोजित इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस एंड मीडिया मैन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने अपने संबोधन में कहा कि देश के विकास में मीडिया की भूमिका कल्याणकारी होनी चाहिए। मीडिया ही है जो जिम्मेदारों को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाता है और समाज का प्रतिनिधित्व करता है। मीडिया को जहां जनहितकारी समस्याओं को उठाना चाहिए, वहीं निष्पक्ष बात कहनी और लिखनी चाहिए। मथुरा के माट विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक राजेश चौधरी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आप आवाज बनिए उसकी जिसकी कोई नहीं सुनता, क्योंकि कमजोर लोगों की जब कोई नहीं सुनता तब मीडिया उसको सबसे बड़ा मददगार लगता है। विभिन्न परिस्थितियों में जब कहीं सुनवाई नहीं होती, ऐसे में कमजोर व्यक्ति की आस केवल मीडिया होती है, लेकिन कमजोर की ताकत बनने के लिए पारदर्शिता जरूरी है। मथुरा वृंदावन नगर निगम के महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा कि मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा प्रसारित की गई खबरों को हर कोई सत्य मानता है। इसे प्रमाणित करने के लिए हमें लोगों के विश्वास पर खरा उतरना चाहिए। वहीं प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर सरजीत सिंह डंक ने आध्यात्मिक भाव से संबोधन में कहा कि हर इंसान राष्ट्रीय इमारत की ईंट है। अगर ईंट मजबूत हो तो राष्ट्रीय रूपी इमारत भी मजबूत रहेगी। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हों, हमारी जिम्मेदारी राष्ट्रीय हित में होनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि हम खुद श्रेष्ठ बने, तभी राष्ट्रीय निर्माण की भूमिका भी श्रेष्ठ बन पाएगी। मीडिया के शब्दों के भाव बहुत गहरे होते हैं, इसलिए यह शब्द जहां किसी का मरहम बने, वहीं जरूरत पड़ने पर चोट भी करें। मथुरा के जिला अधिकारी शैलेश सिंह ने कहा कि मीडिया की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए एक गुण मानवीय ही बहुत है, जिसके बल पर हम अपने शहर, प्रदेश और राष्ट्रीय निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैबिनेट मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, मंचा सिंह, महापौर मथुरा वृंदावन नगर निगम श्री विनोद अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय विधायक माट श्री राजेश चौधरी जी, मंच पर उपस्थित पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश शासन डॉक्टर सरजीत सिंह डंक जी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस एंड मीडिया मैन के आदरणीय अध्यक्ष श्री पवन सहयोगी जी, आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पवन नवरत्न जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण, यहाँ पर उपस्थित इस प्रांगण में उपस्थित इस हाल में उपस्थित सभी जनपद मथुरा के सभी बुद्धिजीवी हमारे सम्मानित साथियों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा IAPM के सभी पदाधिकारियों को कि इस विद्वतापूर्ण मंच पर आप लोगों ने हमें न केवल बैठने का बल्कि अपनी बात रखने का भी मौका दिया। मथुरा के SSP शैलेश पांडे ने कहा कि सूचना तंत्र में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में तत्परता के साथ जुटा रहता है। खुद निखर कर ही राष्ट्रीय निर्माण में मीडिया की भूमिका सार्थक होगी।
इसमें भारतीय प्रेस परिषद के सदस्यों गुरिंदर सिंह, जयशंकर गुप्त, श्याम सिंह पंवार, अखिल भारतीय समाचार पत्र एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिलेश चंद्र शुक्ल, भारतीय प्रेस परिषद के पूर्व सदस्य अशोक नवरत्न विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित रहे। इससे पूर्व सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर और पुष्प गुच्छ के साथ पटुआ पहनाकर भव्य स्वागत IAPM के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन सहयोगी ने इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस एंड मीडिया मैन IAPM के कार्य पर प्रकाश डालते हुए बताया कि पत्रकार सुरक्षा कानून सहित पत्रकारों के हित में 7 सूत्रीय मांगों के ज्ञापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम संबोधित प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण को सौंपा गया है और उन्होंने कहा कि आगे भी पत्रकारों के हित में IAPM अपना कार्य बखूबी करती रहेगी। मथुरा में हुई AGM में IAPM के महासचिव डॉक्टर DD मित्तल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक पवन नवरत्न, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अर्जुन जैन, सचिव CP सिंह, सचिव नरेंद्र शर्मा परवाना, वंदना सहयोगी, रवि खजुरिया, संजय शर्मा, महेश शर्मा, JK मिश्रा, कमलकांत उपमन्यु, नरेंद्र भारद्वाज, किशोर स्वर्ण इसरानी, आकाश नवरत्न, गौरव चौधरी, मुकेश कुशवाहा सहित बिहार, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, गोवा, दादर नगर हवेली एवं दमनदीप के सैकड़ों मीडिया प्रतिनिधि मुख्य रूप से शामिल रहे। देखिए, आज इंडियन एसोसिएशन ऑफ एन मीडिया का राष्ट्र निर्माण में सहयोग के ऊपर इनका जो सम्मेलन हुआ, यहाँ पर चर्चा हुई, बहुत ही अच्छे विचार आए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रजातंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ चारों में मीडिया है। यदि मीडिया न हो तो समाज के जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है, उनकी समस्याओं के बारे में कोई जानकारी सरकार और समाज को नहीं होगी। मीडिया की सकारात्मक भूमिका देश के निर्माण में होनी चाहिए। सकारात्मक भूमिका यदि मीडिया की होगी तो देश निश्चित रूप से विकसित होगा और उस विकास में मैं ये कह सकता हूँ कि मीडिया की जो महत्वपूर्ण भूमिका है ये इतनी सराहनीय हो सकती है कि सबसे ज़्यादा महत्व मीडिया को इसीलिए दिया जाता है कि समाज के असली दर्पण को केवल मीडिया ही दिखाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यदि कोई भी मीडिया का व्यक्ति पक्षपातपूर्ण रवैया से नकारात्मक रास्ते पर चला जाए तो निश्चित रूप से समाज के लिए एक दुष्प्रचार का काम हो जाता है। इसलिए आज सभी से के विचार सुनने के बाद यही अपील की गई कि देश के निर्माण में मीडिया की सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हम IAPM का ये जो सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, इसके लिए जो भी इसके संचालक मंडल के लोग हैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि इस ब्रजभूमि को एक राष्ट्रीय महत्व के लिए कि राष्ट्र की भूमिका में, राष्ट्र के उत्थान में मीडिया की भूमिका, इस विषय पर यहाँ पर चिंतन मनन हुआ और इस तरह की विचार विमर्श होते रहना चाहिए, क्योंकि हम कितना भी बेहतर काम करें उससे बेहतरी की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। तो ये एक इस दिशा में प्रयास होता है कि जब हम क्या बेहतर किए हैं और इससे ज़्यादा बेहतर क्या कर सकते हैं, इस विषय पर यहाँ चर्चा हुई। और इसके लिए मैं यहाँ पर जो भी हमारे इस पूरे राष्ट्र से जो भी हमारे पत्रकार साथी आए हैं उन सबको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि हमारी इस ब्रजभूमि में आकर के उन लोगों ने इस विषय में परिचर्चा की और इस भूमि में परिचर्चा हुई है तो इसका रिजल्ट भी सकारात्मक आएगा, ऐसी हम सभी लोग अपेक्षा करते हैं। इसके लिए मैं इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन सहयोगी जी को और उपाध्यक्ष पवन नवरत्न जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस कार्यक्रम में मुझे भी शरीक होने का मौका दिया गया है और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी इस तरह के कार्यक्रम ब्रजभूमि में होते रहेंगे। ये तो सभी पत्रकार साथी यहाँ उपस्थित रहे हैं और राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका को लेकर के एक बड़ा विस्तृत मंथन हुआ है। मैं ये कहूँगा मंथन हुआ है। मीडिया को सकारात्मकता के साथ अपनी कवरेज को करना अति बहुत जरूरी है। सम शब्द का जो अभी वो किया, अगर ये सम शब्द आ जाए, संपादक, संवाददाता, अगर हम निष्पक्षता के साथ, ये टोटल जो इंगित कर रहा है वो निष्पक्षता के साथ कर, निष्पक्षता और जिम्मेदारी के साथ अगर हम समाचारों का कवरेज करेंगे तो ये एक बड़ा बेहतर वो रहेगा। IAPM का स्पष्ट विजन ये है कि हम निष्पक्षता के साथ इन सब चीज़ों
कार्यक्रम। एजीएम का ओवरऑल अगर हम संक्षेप में कहें तो 7 सूत्रीय मांग हमने सरकार को रखी हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को एक ज्ञापन हमने दिया है, 7 सूत्रीय मांग उसमें रखी हैं, जिसमें पत्रकार सुरक्षा कानून बनाए जाने को लेकर के है, पेंशन सम्मान राशि को लेकर के डिमांड है, पत्रकारों के प्रति जो लंबित मामले हैं उनको निपटाया जाए, और खासतौर से पत्रकारों पर उनकी जो वाद दायर होते हैं और उसके बाद जो गिरफ्तारियां होती हैं, कम से कम ऐसे स्टेप उठाने से पहले राज्य सरकार से अनुमति ली जाए कि क्या ये मामले कितने सही हैं, उसी के बाद ही पत्रकारों पर कोई वाद होना चाहिए। बिल्कुल जो कॉर्पोरेट अखबार सब आ रहे हैं, ये बिल्कुल आ रहे हैं और हम इस चीज़ को रोक नहीं सकते। देखिए, एक देश में जो चल रहा है वो बिल्कुल सभी का अधिकार है, वो अपना व्यवसाय करे, वो पत्रकारिता भी उसमें एक है। लेकिन मैं मानता हूं कि जो पत्रकारिता, जो जर्नलिज्म है, हम उसके कंटेंट को, जो पत्रकारिता का जो स्तर है, हम उसको बनाए रखें। अगर ये स्तर हमारा बनाए रखेगा तो ऐसा कभी नहीं होगा कि ये पत्रकारिता जो है वो हाशिए पर चले हैं कि इसमें आत्म अवलोकन की आवश्यकता है। पत्रकार अपना आत्म अवलोकन करे, कंटेंट में सुधार आएगा, पत्र सुधार आएगा, निसंदेह हम अगले पायदानों पर जाएंगे। सुधार की हमेशा गुंजाइश बनी रहती है, हम सकारात्मक तरफ बढ़े, सुधार की तरफ बढ़े, निसंदेह हम एक अच्छा बेहतर आयाम हम। इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस एंड मीडिया मैन एक पत्रकार संगठनों का बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है। आज यहाँ पर होटल शीतल रीजेंसी में हो रहा है। राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका क्या है, उसको लेकर आज सभी लोगों ने अपने अपने ओजस्वी वक्तव्य दिए। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी जी ने, सुरजीत सिंह डंग जो पूर्व मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उन्होंने, महापौर विनोद अग्रवाल जी ने, विधायक मार्ट राइस चौधरी जी ने, डीएम साहब ने, एसएसपी साहब ने, हम लोगों को, मीडिया कर्मियों को और मीडिया जगत से जुड़े लोगों को ये बताने की चेष्टा की है कि भाई हमारी समाज के प्रति जिम्मेदारी क्या है और क्या क्या इसमें संकट आता है। तो मेन तत्व यही निकल के आया कि भाई हम लोगों को मानवीयता नहीं भूलनी चाहिए। हमारी यदि हमारे अंदर मानवीयता रहेगी तो हम समाज का भी उत्थान कर सकेंगे और अपने जो मीडिया है, कर्मी हैं, उन लोगों का भी भला कर सकेंगे। तो उसको लेकर आज बड़ा मंथन हुआ। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम था संगठन का। कल लोगों ने वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन किए, जन्मभूमि पर दर्शन किए, प्रेम मंदिर में दर्शन किए। उसके बाद आज ये कार्यक्रम मंथन हुआ। अभी इसके बाद कार्यक्रम समापन के बाद एजीएम की मीटिंग होगी, उसमें प्रस्ताव पारित किए जाएंगे और पत्रकारों के हितों में जो भी सरकार से हमारी उम्मीद है उसके लिए उनसे मांग की जाएगी। देखिए, ब्रज में ये जो है ये संगम है, मीडिया का संगम है, और मीडिया का इतना बड़ा जमावड़ा होना जब तक बांके बिहारी जी की कृपा नहीं हो सकता। तो जो इतना बड़ा जमघट, और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के 3 जो है सीटिंग मेंबर्स और एक जो है पूर्व मेंबर के साथ साथ कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर डंग और हमारे जो है श्री वर्तमान जो मंत्री जी जो हैं वो यहाँ आए हैं, तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और जिस तरह का जो मंथन यहाँ पे हुआ है राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका के सब्जेक्ट को लेकर के, वो मंथन बहुत ज्यादा कदाई होते हैं इस तरह के मंथन। जमीन से जुड़े हुए जो पत्रकार हैं उनका उत्पीड़न बहुत हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, जमीन से जुड़े जो पत्रकार जिनका उत्पीड़न हो रहा है, इसके बारे में जो है हमने अपनी मांग पत्र के माध्यम से, 7 सूत्रीय मांग पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी श्री आदित्यनाथ जी से जो है निवेदन किया है कि वो इनके ऊपर जो है विशेष तौर से ध्यान दे, और किसी भी पत्रकार के ऊपर जब तक कि गवर्नमेंट जब तक जो है उसके लिए जो इजाज़त नहीं दे उससे पहले कोई मुकदमा दायर नहीं किया जाए। ये बहुत बड़ी एक हमारी जो डिमांड है, और उम्मीद है, और माननीय मंत्री जी ने भी जो है हमें आश्वस्त किया है कि इसके ऊपर जरूर कुछ कार्रवाई की जाएगी।